बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा होगा। फिर जब डिटेल में जब हम उसको आगे जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा तब हर एक टॉपिक के ऊपर जो है डिटेल में चर्चा किया जाएगा। अभी खाली जो है वो जस्ट समरी हम चर्चा करेंगे। पर उससे भी पहले भगवत गीता का आउटलाइन कि कितने श्लोक है कितने चैप्टर। तो भगवत गीता में जो है 18 चैप्टर है और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र बोले हैं, 41 श्लोका जो है वो संजय बोले हैं और 574 श्लोका भगवान कृष्ण बोले हैं एंड 84 श्लोक जो है वो अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। तो ये भगवत गीता का बेसिक मतलब वो हो गया। और इसके बाद जो है भगवत गीता के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। तो वो धारणाएं खास करके दो गलत धारणाएं हैं गीता के बारे में जो शायद हो सकता है आपने भी सुना हो सोसाइटी में लोगों के मुख से या अपने फैमिली में फ्रेंड्स रिलेटिव से। सबसे पहला जो है वो बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो बुढ़ापे में पढ़ने की किताब है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी भाई अभी तो तुम्हारा क्या है, अभी पढ़ने का उम्र है, अभी पढ़ाई कर लो या नौकरी धंधा कर लो, जब लाइफ में सब कुछ हो जाए रिटायरमेंट एज आ जाए तो फिर तब जाके गीता पढ़ना। और तो अब देखो इसका इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो बहुत सिंपल है। इसके लिए इवन भगवत गीता पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप भगवत गीता का फ्रंट पेज देखोगे कि भगवत गीता कहाँ पर बोला गया है और किन लोगों के बीच का संवाद है, उन लोगों की उम्र क्या थी और किस परिस्थिति में गीता बोला गया है, अगर उतना ही सोच लेंगे तो भी हमें उसका जवाब मिल जाएगा कि क्या भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने की किताब है या स्टूडेंट लाइफ में। तो अब देखो भगवत गीता सबसे पहले युद्ध के मैदान में बोला गया है। कोई जंगल में, कोई हिमालय में, ऐसा कोई लोकेशन जो है वो नहीं चूज किया गया। युद्ध का मैदान, तो युद्ध का मैदान मतलब आप आगे का सब जानते हैं, उसमें ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति जिसके बीच में ये चर्चा हुआ, कृष्ण एंड अर्जुन। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूजन में थे कि मेरा इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है। तो क्या मेरा धर्म है इसमें, लड़ना या हथियार डाल देना या जंगल में जाना। कंफ्यूज हो रहे थे अर्जुन। और अर्जुन ने लड़ाई नहीं करने के 5 कारण भी दिए फर्स्ट चैप्टर में। तो अर्जुन कंफ्यूजन में थे और अर्जुन का उम्र क्या है, यंग एज, बिल्कुल यंग थे अर्जुन। और भगवान वो भी ऑलमोस्ट यंग थे। हालांकि भगवान तो हमेशा यंग ही रहते हैं पर अगर उम्र वाइज भी बात करें तो भी यंग ही कहे जाएंगे। तो अर्जुन का कंफ्यूजन था, दो यंग लोगों के बीच में बात हो रहा है और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। जो उसका दुविधा था, अर्जुन का कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया, क्लियर हो गया अर्जुन को कि मेरा धर्म क्या है, क्या करना है मुझे, क्या अधर्म है। और अर्जुन ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। तो भगवत गीता दो जवान लोगों के बीच का संवाद है और उसमें अर्जुन जो है वो कंफ्यूज थे अपनी जिम्मेदारी के प्रति, क्या जिम्मेदारी करूं मैं, या करूं या छोड़ दूं, और युद्ध के मैदान के बीच में। तो ये भगवत गीता बूढ़े लोगों के पढ़ने का किताब फिर कैसे हो गया। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आई गेस कि आप आसानी से समझ पाओगे कि भगवत गीता जो है वो सबसे बेस्ट है स्टूडेंट लाइफ में। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो है वो सीखने का एज है सबसे पहला। और दूसरा, आप जैसे ही स्टूडेंट लाइफ को पार करोगे तो पार करते ही क्या होगा, आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी आएगी। अभी तो एक ही जिम्मेदारी, आपको पढ़ाई करना है, दैट्स ऑल। और वो कोई उतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं है। पर पढ़ाई खत्म होते ही काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर आप नौकरी करने जाओगे तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, टास्क दिए जाएंगे, तो वो जिम्मेदारी है। बिजनेस करो तो वो तो उससे भी बड़ा जिम्मेदारी है। ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया। उसके बाद आपका जो पर्सनल लाइफ होता है, फैमिली लाइफ, उसमें आपके ऊपर पति या पत्नी की जिम्मेदारी आएगी, फिर आगे चल के बच्चों की आएगी। और इवन अभी तो परिवार का मेंटेनेंस मम्मी पापा के ऊपर है, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि महीने का सारा खर्चा कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। कई सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि अभी तो आपको आपके जो रिलेटिव होंगे वो बच्चे गिनते हैं, इसलिए आप कोई फंक्शन में गए नहीं गए वो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं।
पर उसके बाद कोई रिलेटिव में कहीं पे कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, अच्छा प्रसंग बुरा प्रसंग, तो आपको जाना पड़ेगा। अब आपका जॉब भी है, वहां पे भी जाना है, फैमिली भी है, सो मेनी थिंग्स टू मैनेज। तो वो सब जिम्मेदारी है। और अगर वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रोफेशनल जिम्मेदारी ठीक से नहीं करोगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे। अगर आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं करोगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होने से फिर मेंटल इश्यूज होने लगते हैं, व्यक्ति को खुद स्ट्रेस डिप्रेशन फील करने लगता है, क्योंकि इधर रिलेशनशिप इश्यू है, उधर प्रोफेशनल इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे उसके बाद, सो मेनी थिंग्स। तो अभी तो एक ही जिम्मेदारी है पढ़ाई का, वो भी उतना बड़ा नहीं है, पर आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारा इंतजार कर रही है। तो वो जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, कैसे उसको एक्सपर्ट वे में उस जिम्मेदारियों को पार किया जाए, उसका रास्ता भगवत गीता में है। अब सोचिए, आप ऐसा लॉजिक लगाओगे बूढ़ा बन के पढ़ेंगे, तो बूढ़ा बन के आप क्या करोगे? भगवत गीता में ये बताया गया है जीवन कैसे जीना है। तो आप बुढ़ापे में अगर सीख भी लिया गीता से, मान लो, फायदा क्या? अभी तो मरना है 2-5 साल बाद। अभी वो सीख किसके काम आएगा? आप बताने जाओगे तो भी कितने लोगों को प्रचार कर पाओगे? आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो भगवत गीता सीखने का बेस्ट लाइफ है स्टूडेंट लाइफ, ताकि जिम्मेदारी आने से पहले ही हम प्रिपेयर हो कि मुझे क्या क्या भविष्य में करना है, और वो जब आएगा चैलेंज तो कैसे पार करूंगा। जैसे मैंने कॉलेज में भी आपको स्लाइड दिखाया था, डिप्रेशन, मेंटल पीस, माइंड कंट्रोल, सब सॉल्यूशन गीता में है। तो वो सब की जरूरत पड़ेगी हमें थ्रू आउट द होल लाइफ। और दूसरा ऐसा मिसकंसेप्शन है भगवत गीता के प्रति, कि भगवत गीता जो है वो पढ़ने से वैराग्य आ जाता है। बोले कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं तो, कि सर हम तो गीता पढ़ना चाहते हैं, पर हमने सुना है कि अगर हमने गीता पढ़ लिया तो फिर हमारे अंदर वैराग्य आ जाएगा, हम सब छोड़ देंगे संसार, पढ़ाई छोड़ देंगे, माता पिता को छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे, और हम हिमालय की ओर चले जाएंगे। गीता जो है ऐसा सिखाता है, ऐसा एक कंसेप्शन है कि गीता बनने से, पढ़ने से साधु बन जाएंगे। तो इसका जवाब भी मैंने ऑलरेडी दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन वाले में ही, कि गीता सुनने के बाद अर्जुन जो है वो हिमालय में नहीं गए थे। गीता सुनने के बाद अर्जुन कोई साधु नहीं बन गए थे। साधु का मतलब कि ऐसे जिम्मेदारी छोड़ नहीं दिया था परिवार का। बल्कि आपको आश्चर्य होगा, आप अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे तो अर्जुन जो है पहले चैप्टर में भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान, मेरे सामने पक्ष में जो रिलेटिव्स है, इसको मारने से तो अच्छा है मैं जंगल में जाके भीख मांगू। मतलब अर्जुन गीता से पहले जंगल में जाना चाहते थे, सब कुछ छोड़ के जिम्मेदारियों से भागना चाहते थे वो, गीता के पहले चैप्टर में। और गीता के लास्ट चैप्टर में अर्जुन क्या बोले? करिष्ये वचनम तव, बोले आपने मधुसूदन जो वचन बोले हैं, जो युद्ध करने के लिए मुझे बोला है, वही करूंगा। और वही किया, पूरा युद्ध किया, शत्रुओं का नाश किया, अधर्म का नाश किया, धर्म का स्थापना किया। और युद्ध जीतने के बाद भी जंगल नहीं गए, कई सालों तक पांचों पांडवों ने राज्य किया। राज्य किया, ये जो अभी हम पुराना दिल्ली कहते हैं ना, वही हस्तिनापुर है, वही राजधानी था पांच पांडवों का। वहीं पे रह के उन्होंने सैकड़ों सालों तक राज्य चलाया। कोई गीता सुनने के बाद कोई बाबा वैरागी नहीं बन गए थे वो। तो ये दो बहुत बड़ी गलत धारणाएं हैं गीता के बारे में, जिसका जवाब भगवत गीता को बिना खोले ही मिल जाता है, कि भगवत गीता से ये सब नहीं सीखते हैं हम। तो ये अगर आपका भी गलत धारणा था तो मैं आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। और अगर भविष्य में अभी आपको कोई बोले कि बुढ़ापे में पढ़ने का किताब है ये, गीता पढ़ने से वैराग्य आता है, तो उसका जवाब आप दे सकते हो किसी को भी। तो भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो एक कॉमन लॉजिक से भी समझा जा सकता है। जैसे अभी देखो, हम कोई भी नई किताब, सॉरी, कोई नया इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जैसे मान लो आप मोबाइल ले लो, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, इवन कार, बाइक, कुछ भी हम खरीदते हैं तो साथ में क्या आता है? साथ में एक मैन्युअल आता है, पूरा वो किताब आता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। इसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, और कितने वोल्टेज, अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो कितने मतलब वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, आउटपुट, इनपुट, और ऑन ऑफ कैसे होगा, बैटरी बैटरी का क्या क्या केयर करना है, सो मेनी थिंग्स। बाइक, कार है तो इंजन का कैसे केयर करना है, सर्विस कैसे होगा, पूरा उसमें लिखा रहता है कि आपने जो भी डिवाइस खरीदा है उसको कैसे चलाना है।
तो अगर उस मैन्युअल को हम उस डिवाइस को चलाने से पहले पढ़ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे, ताकि वो जो डिवाइस हमने खरीदा है उसको हम उसका 100% कैपेसिटी को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा मैन्युअल पढ़ लिया है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हाउ टू ऑपरेट एंड वेयर टू ऑपरेट, व्हेन टू ऑपरेट, एवरीथिंग। तो पूरा फायदा मिलेगा उस मशीन का। पर मान लीजिए कि हमने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मशीन खरीदा और उसका मैन्युअल नहीं पढ़ा और ऐसे ही तुक्का लगाने हो गए, इससे हो सकता है ऐसे होगा, इससे हो सकता है वैसे होगा, इससे चलाना ऐसे चलाएंगे, तो क्या है कि हम उस मशीन का पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कैसे ऑपरेट होता है, फुल पावर पे कैसे चलता है। तो पूरा उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, या हो सकता है वो मशीन खराब हो जाए क्योंकि हम गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उसको, काफी सारे चांसेस है। तो बिना मैन्युअल पढ़े मशीन चलाना वो क्या है, वो मूर्खता है, क्योंकि हम पूरा फायदा नहीं लेंगे या मशीन जल्दी बिगड़ जाएगा। तो मैन्युअल पहले पढ़ना होता है, फिर मशीन चलाना होता है, टू गेट द फुल बेनिफिट्स। तो उसी तरीके से भगवत गीता जो है ना, उसके 18वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान बोले कि अर्जुन, ये जो इंसान का शरीर है ना पूरा, ये जो हम देख रहे हैं, हाथ पैर सब पूरा, तो भगवान बोले यंत्र, यंत्र संस्कृत में मशीन को यंत्र कहते हैं। तो बोले ये ह्यूमन बॉडी जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मशीन है ये। और वास्तव में अभी तो देखो मेडिकल साइंस के थ्रू पता चलता है हमारा पूरा बॉडी मशीन ही है। हार्ट जो है वो पूरा मतलब बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, माइंड जो है वो चिप समझ लो, प्रोसेसिंग चिप है वो। हाथ पैर जो है वो हमारे मतलब या पहिए समझ लो, जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं वैसे हमारा पूरा बॉडी जो है वो पूरा का पूरा मशीन है। सारी जो वेन्स नसें है हमारे बॉडी में, वो सब इलेक्ट्रिक वायर समझ लो आप। तो पूरा बॉडी मशीन है। और भगवान बोले कि इस ये मनुष्य शरीर रूपी जो मशीन है, उस मशीन को कैसे चलाना है उसका मैन्युअल है भगवत गीता। और इसीलिए इंग्लिश में भगवत गीता के लिए कहा जाता है, भगवत गीता इज द मैन्युअल फॉर मैनकाइंड। दुनिया का हर एक इंसान जो है वो भगवत गीता पढ़ के समझ सकता है कि ये जो इंसान के शरीर रूपी मशीन है, इस मशीन को कैसे चलाना है, बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी जो हम लॉजिक देंगे बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अब तो बुढ़ापा मतलब मशीन खत्म होने वाला है, मशीन मरने वाला है। अब आप मैन्युअल पढ़ के क्या करोगे, मशीन ऑलरेडी खराब हो गया है, अब कोई फायदा नहीं है। पर अगर जवानी में, अभी तो आप देखो, वैसे ऑलरेडी हम लोग लेट है, 15-18 साल तो ऑलरेडी हो गए। वैसे तो 5-6 साल की उम्र में ही मैन्युअल पढ़ लेना चाहिए ताकि मशीन को अच्छे से चला सके। तो वी आर ऑलरेडी लेट बाय 10 और 15 ईयर्स, एंड स्टिल इफ वी थिंक कि हम लोग गीता बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अरे भाई ऑलरेडी 10 साल तुम लेट हो है मैन्युअल पढ़ने में, और कितना लेट करोगे। जितना लेट करोगे हमारा ही नुकसान है, और जितना जल्दी पढ़ लेंगे हम और अच्छे से मनुष्य शरीर रूपी मशीन को चला पाएंगे, हमारा ही फायदा है। तो इसीलिए अभी और ज्यादा हमें देरी नहीं करनी चाहिए गीता पढ़ने में। अभी हमको पता चल गया तो अभी गुजराती में ऐसे कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार है, अभी पता चला तो अभी से ही गीता को हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो अभी ये छोटा सा पीपीटी है, मैंने गीता के जो गलत धारणाएं थी उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा की। अभी हम इस पीपीटी में अंदर चलते हैं कि भगवत गीता में बेसिकली क्या है। तो 5 सब्जेक्ट के ऊपर भगवत गीता में बताया गया है। आप अपने स्क्रीन पे देखते रहिएगा, सब लिखा हुआ भी आएगा जो मैं बोलूंगा वो। तो भगवत गीता के 700 श्लोक को अगर आप बांट दोगे, हैं उसको थीम बना दोगे, तो 5 थीम बनेगी उसकी, 5। और उसी 5 विषय के बारे में भगवान अलग अलग एंगल से हमें समझाए हैं। तो 5 में से जो सबसे पहला, ऐसे तो नहीं, मैं ऐसे 5 ऐसे लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, पर एक पॉइंट है 5 में से, सुपर सोल मतलब परमात्मा। तो भगवान परमात्मा के बारे में वहां पे जानकारी दिए है, उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं वगैरह वगैरह, वो थोड़ा डिटेल में भी आगे देखेंगे। फिर दूसरा है आत्मा के बारे में भगवान बताए है, सोल। तीसरा भगवान टाइम, समय के ऊपर चर्चा किए हैं। चौथा है नेचर। तो 5 में से जो ये 4 चीजें हैं, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इसके ऊपर दुनिया के किसी भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, 1% भी नहीं है। जो 4 चीजें, टोटल 5 चीजें बताई गीता में,
उसमें से जो 4 चीजें हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। सुपर सोल, सोल, टाइम एंड नेचर। और 5वां चीज जो चर्चा हुआ है वो है कर्म। ये कर्म जो है इसके बारे में क्या है, इन आवर कंट्रोल। कर्म हमारे कंट्रोल में है, हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, कब करना है, वो हमारे हाथ में है। उस वो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करता है उसके लिए। बुरा कर्म करने के लिए कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता, या अच्छा काम करने के लिए भी कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम, फ्री विल जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता है कि भाई तुमको जैसा ठीक लगे अच्छा कर्म करो, बुरा लगे बुरा कर्म करो, इट इज योर चॉइस। तो इसका हमारे पास फ्रीडम है, पर पहले 4 का नहीं है, टोटल 5 है। तो सबसे पहले भगवान सुपर सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में जानकारी देते हैं। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहानम च। भगवान लोकेशन बताए कि हमारे शरीर के अंदर ये जो परमात्मा है, भगवान का ही एक स्वरूप है परमात्मा, वो कहाँ रहते हैं हमारे शरीर में। तो भगवान उसका लोकेशन बताए, सर्वस्य चाहम हृदि, हृदि मतलब हृदय, हार्ट, सन्निविष्टो मतलब रहते हैं। तो परमात्मा जो है वो हर एक जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। हृदय जहां रहता है, हृदय में रहते हैं, ऐसे कहने का मतलब है कि हमारा हार्ट जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे रहते हैं। क्योंकि जैसे अभी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, एक व्यक्ति का हृदय निकाल के या जो मर जाता है उस व्यक्ति का हृदय रख लेते हैं और दूसरे व्यक्ति के अंदर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मर गया उसका परमात्मा भी बाहर आ गया और इसके शरीर में हृदय डाला तो परमात्मा उसके अंदर चला गया, ऐसे हृदय में नहीं रहते हैं। हृदय का जो लोकेशन है उस लोकेशन पे रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप देखो, एक पानी के अंदर मान लो परछाई, कुछ रिफ्लेक्शन आ, जैसे चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी के, आपके आपके घर पे पानी का बर्तन है उसमें चंद्रमा का रिफ्लेक्शन बन रहा है, परछाई। तो आप पानी का बर्तन हटा लोगे तो वो परछाई बर्तन के साथ साथ नहीं हटेगी, परछाई वहीं की वहीं रहेगी। आपका पानी हट जाएगा, रिफ्लेक्शन वहीं का वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन सटल है, पानी जो है वो ग्रॉस है। ग्रॉस चीज जो है वो सटल चीज को नहीं पकड़ सकता। तो परमात्मा हालांकि हृदय में रहते हैं पर परमात्मा सटल है, सटल मतलब सूक्ष्म है। और हृदय क्या है, ग्रॉस है। तो हृदय जो है वो परमात्मा को पकड़ नहीं सकता। अगर हृदय को निकाल भी लोगे तो भी परमात्मा वहीं के वहीं रहेंगे, हृदय आपका बाहर आ जाएगा, परमात्मा वहीं रहेंगे। तो ये लोकेशन दिया गया है। और परमात्मा कैसे दिखते हैं तो शास्त्र में उसका वर्णन है। और उस वर्णन के आधार पे जो संत महात्मा होते हैं उन्होंने पेंटिंग बनाया है उस वर्णन को सुनकर। तो आप अपने लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हो परमात्मा, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ दिखते, एग्जैक्टली ऐसे नहीं पर मोर और लेस ऐसे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट भगवान का चित्र तो हम नहीं बना सकते, वो संभव नहीं है अभी। तो भगवान के 4 हाथ, उसमें शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान कमल पुष्प के ऊपर खड़े रहते हैं। भगवान परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि वो खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं है वो। ये परमात्मा का शास्त्र में वर्णन है। अभी हम बहुत ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहे हैं तो अभी हो सकता है आपको कुछ चीज समझ में ना भी आए, आपको ऐसा लगे यार ये तो बिल्कुल कल्पना की बातें हैं। तो अभी केवल सुन लीजिए, जितना समझ सकते हैं आप ट्राई कीजिए, बाकी आगे के सेशंस में पूरा डिटेल में चर्चा होगा तो तब बाकी की चीजें क्लियर होगी। और ये परमात्मा जो है, इस दुनिया में जितने जीव है, जितने भी जीव, उसमें केवल इंसान नहीं, चूहा, कीड़े, पंछी, गधा, बिल्ला, पेड़ पौधे, हर कोई आ गया इसमें। सबके हृदय में जो है ना ये परमात्मा रहते हैं। केवल सबके हृदय में नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, वो कहते हैं ना कण कण में है भगवान। तो वो सच बात है वास्तव में। जितने एटम हैं पूरे यूनिवर्स में, और इवन 2 एटम के बीच में छोटा सा स्पेस होता है, बहुत माइन्यूट सा, उस स्पेस के अंदर भी परमात्मा होते हैं। पर यहां पे हमें यह समझना है कि कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कण कण में है भगवान, मतलब कि बोले हर सब कुछ भगवान ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस कण के अंदर भगवान है, वो कण भगवान नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान के हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, पर हम भगवान नहीं है। हमारे अंदर भगवान रहते हैं, मतलब हमारे साथ रहते हैं वो। तो दोनों दोनों का फर्क समझना जरूरी है। पर फिर जब डिटेल में चर्चा होगा परमात्मा विषय के ऊपर तब और क्लियर होगा। अभी जस्ट
हम केवल बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो कि भगवत गीता में आखिर क्या क्या चर्चा हुआ है। दूसरा पॉइंट एक जो चर्चा हुआ है वो है सोल, आत्मा के बारे में। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक से दूसरे अध्याय के 30वें नंबर के श्लोक तक 18 श्लोक, 2.13 से 2.30, 18 श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बताए हैं, और अलग अलग एंगल से, कि आत्मा कैसा दिखता है, मतलब कैसा दिखता है ये टर्म तो एग्जैक्टली नहीं, पर आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा कहाँ से आया है, आत्मा कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। जैसे भगवान बोले हैं एक श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन, भगवान बोले आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मरता है। जो जन्म होता है वो शरीर का होता है, जो मरता है वो शरीर मरता है। आत्मा जो है वो क्या है, वो अमर है। जब जब उसका शरीर फिर दूसरे, वही उसी सेक्शन में 22वें नंबर के श्लोक में बोले, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा गुह्यानि नरोपराणि। तो भगवान बोले कि जैसे पुराने कपड़े फट जाते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, दूसरे नए कपड़े लेते हैं, उसी तरीके से आत्मा जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, शरीर चलने लायक नहीं रहता, तो आत्मा ये शरीर को छोड़ देता है और आत्मा दूसरे नए शरीर में जाता है, नया शरीर जन्म लेता है। तो आत्मा ने जन्म नहीं लिया, जन्म किसने लिया, शरीर ने। आत्मा तो अमर रहता है। तो उसी तरीके से भगवान बहुत सी चीजें अलग अलग तरीके से बताए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण दिए हैं भगवान, ताकि हमको डाउट ना रहे आत्मा के अस्तित्व के ऊपर। फिर तीसरा पॉइंट जो भगवान गीता में बताए हैं वो बताए हैं समय के ऊपर। तो समय के 3 पहलू हैं। वैसे समय के ऊपर इतना ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है गीता में, पर यह पॉइंट आता है वहां पर। 3 पहलू है, एक तो है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान, और तीसरा है भविष्यकाल। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइम ट्रैवल की बात चलती है, कि भाई वैज्ञानिक लोग जो है वो करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर का खर्चा कर रहे हैं टाइम ट्रैवल के ऊपर, कि हम लोग जो है भविष्य में जाएंगे या तो हम लोग पास्ट में जाएंगे। काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं, काफी सारे पैसे भी उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, अगर आपने भी ऐसे कुछ रिसर्च पढ़े हो तो पर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक लोग मिलकर या पूरे दुनिया के इंसान मिलकर कितना रिसर्च कर ले, कितना पैसा खर्च कर दे, कुछ भी कर ले, 1 सेकंड भी भविष्य में नहीं जा सकते हम, और ना ही 1 सेकंड हम पास्ट में जा सकते हैं। हम केवल और केवल केवल हम वर्तमान में ही रह सकते हैं। जो समय बीत गया आप उसको वापस नहीं ला सकते, और जो समय आने वाला है आप उसको जल्दी नहीं ला सकते। समय अपने हिसाब से चलेगा, हमारा कोई कंट्रोल। टाइम ट्रैवल कर लिया मतलब आपने समय को कंट्रोल कर लिया कि आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। और ये केवल भगवत गीता के लिए नहीं है, आप दूसरे दूसरे जो आध्यात्मिक किताब है, जैसे बाइबल हो गया और बहुत सारे ऐसे किताब है, उसमें भी आप पढ़ोगे तो हर जगह बोला गया है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जितने भी रिसर्च हो रहे, करोड़ों रुपए या जो भी डॉलर खर्च हो रहे, ये सब मतलब कहते हैं ना यूजलेस रिसर्च है, बकवास रिसर्च है, क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं है। समय अपने हिसाब से काम करता है, हम समय के अधीन, मतलब हम समय के अधीन है। समय जैसे चलेगा वैसे ही हमें चलना पड़ेगा, हम कितना भी ट्राई कर ले कुछ नहीं कर सकते उसमें। चौथा पॉइंट जो है वो भगवान बताए हैं नेचर के बारे में, प्रकृति। अब प्रकृति से 2 तरीके की प्रकृति भगवान बताते हैं, मतलब ओरिजिनली 2 नेचर हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। एक है इंफीरियर नेचर और दूसरा है सुपीरियर नेचर। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो आपके जो भी क्वेश्चन है या अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो सेशन के एंड में लेंगे, ताकि क्या अभी हमारा सेशन ब्रेक ना हो बीच में। ठीक है, तो आप लिख लिख सकते हैं आपका जो भी सुझाव, फीडबैक, क्वेश्चन जो भी है, और एंड में आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो भगवान नेचर के बारे में बताते हैं। तो 2 तरीके का नेचर है, एक सुपीरियर नेचर और दूसरा इंफीरियर नेचर। सुपीरियर नेचर मतलब अपरा प्रकृति टेक्निकल लैंग्वेज में, एंड इंफीरियर नेचर मतलब परा प्रकृति। इंफीरियर नेचर मतलब ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं ना, मतलब मुर्दा चीजें बेसिकली। जैसे आप देखो बहुत, जैसे लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गया, कम ये आप बेड, टेबल, कुर्सी जो भी कहो, ये सब क्या है, इंफीरियर नेचर है। इसके अंदर प्राण नहीं है, जान नहीं है, ये सब मुर्दा है, डेड है।
तो इन्फीरियर नेचर है ये सब, और इसके बारे में भगवान बताए हैं। फिर सुपीरियर नेचर क्या है? तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक सुपीरियर नेचर है, वो क्या है? आत्मा, हम लोग, जिंदा चीजें। जैसे आप देखो, ये मेरा शरीर है, अभी इसके अंदर आत्मा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, हाथ पैर हिला रहा हूं, एक्सप्रेशन दे रहा हूं। जैसे ही मेरे शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर वही का वही रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, आंख, सब कुछ रहेगा, पर हिलेगा नहीं, वो कोई भावनाएं प्रकट नहीं होगी। तो ये हमारा शरीर जो है वो दो नेचर का मिक्स है। हम आत्मा है जो सुपीरियर नेचर है, और वो सुपीरियर नेचर किसके अंदर फंसा हुआ है? इंफीरियर नेचर में। आप समझ रहे हैं कि हम आत्मा शरीर के अंदर फंसा हुआ है, तो शरीर इंफीरियर नेचर है, शरीर डेड है, शरीर कभी जिंदा है ही नहीं। आत्मा बैठा है, इसीलिए शरीर चल रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आत्मा के कारण है, शरीर का अपना कुछ नहीं। जैसे ही आत्मा बाहर निकलेगा, जैसे मान लो 10 साल का बच्चा मर गया, आत्मा चला गया, वो 10 साल का बच्चा अब 11 साल का नहीं होगा, अभी वो, उसका शरीर अभी बड़ा नहीं होगा। आत्मा के कारण शरीर का ग्रोथ होता है, शरीर का अपना कोई ग्रोथ नहीं, क्योंकि शरीर डेड है, ऑलरेडी डेड है वो। तो हमारा बॉडी, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, वो दोनों प्रकृति का मिक्सचर है, वो इंफीरियर एंड सुपीरियर। एंड जो डेड चीजें हम देखते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब क्या है? वो सब प्योर डेड में, प्योर इंफीरियर नेचर है वो, और जिंदा चीजें दोनों का मिक्सचर है। पर इसके अलावा एक, जैसे जैसे हमारा मोबाइल हो गया, तो वो प्योर डेड, मतलब प्योर इंफीरियर नेचर। उसी तरीके से प्योर सुपीरियर नेचर भी एक है, जो बियॉन्ड दूसरे, मतलब दूसरे वर्ल्ड में आता है वो। तो वो सब अभी समझा पाना मुश्किल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स वैसे आती जाएगी चीजें। पर बेसिकली दो तरीके के नेचर होते हैं। तो चार चीजें अभी तक जो हमने चर्चा किया, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहला हमने चर्चा किया परमात्मा, तो उसमें हमारा क्या कंट्रोल? दूसरा है सोल, आत्मा, तो हम आत्मा है, तो हम अमर है, और आत्मा में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जो आत्मा का स्वभाव है वही स्वभाव है, उसमें हम कुछ आगे पीछे कर नहीं सकते। तीसरा समय के ऊपर चर्चा की है, उसमें भी कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। चौथा हमने चर्चा किया नेचर के ऊपर, तो वो तो भाई दो तरीके के नेचर है, इंफीरियर सुपीरियर, उसमें भी कोई कुछ स्कोप नहीं है। अब पांचवा वाला जो टॉपिक है, जो आप देख रहे हो, और आपकी स्क्रीन पे जो फोटो भी दिख रहा है, मुझे लगता है उसको देख के आप थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान है समझना, सुंदर सा पेंटिंग है, कर्म का सिद्धांत। इसके बारे में भी भगवान गीता में बताए हैं, और इसके बारे में सबसे ज्यादा बताए हैं भगवत गीता में। क्यों सबसे ज्यादा बताए हैं? क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जोर इसी के ऊपर दिया गया है, ताकि हम जो है पॉजिटिव बदलाव ला सके, उसको सुनकर, गीता में से उसको समझकर, उसको लाइफ में अप्लाई करके। तो कर्म का तीन तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है विकर्म या पाप कर्म, दूसरा होता है पुण्य कर्म या खाली कर्म, तीसरा होता है अकर्म। अकर्म का मतलब है कि भगवान के लिए कार्य करना, सुपीरियर व्यक्ति के लिए कार्य। सुपीरियर मतलब भगवान, हमसे सुपीरियर नहीं, टोटल एब्सोल्यूट सुपीरियर। तो अगर हम विकर्म करेंगे, तो विकर्म का मतलब क्या होता है कि वेद शास्त्र में, आध्यात्मिक किताबों में गाइडलाइन दिया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे देखो, भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने भारत में रहने वाले जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके लिए नियम बना दिया है कि देखो आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो जो सरकार जो चीज करने के लिए मना करते हैं, अगर आप वो करोगे तो आपको सजा दिया जाएगा। जैसे सरकार भारत में कैसा है, आपको लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाना है, वो नियम क्यों बनाया गया? ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करने के लिए। अगर आप राइट साइड पे गाड़ी चलाओगे, तो आपको सरकार जो है ना, उसका पेनल्टी लगेगा, सजा दिया जाएगा। मतलब नियम हमारे भले के लिए होता है, सरकार हमारे भले के लिए नियम बनाए हैं, तो तोड़ेंगे तो सजा होगा। और सरकार ने क्या करना, वो बोला अगर वो करेंगे तो हम अच्छे सिटीजन गिने जाएंगे, और सरकार की जो योजनाएं होती है उसके हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और तीसरा होता है सरकार के लिए ही काम करना, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो पूरा अलग ही कहानी है फिर। तो सेम उसी तरीके से जो विकर्म है,
मतलब वैदिक शास्त्रों में जो करने के लिए मना किया गया है अगर हम वो करते हैं तो उसको विकर्म बोला जाएगा। और विकर्म का फल क्या होगा? आपको सजा दिया जाएगा, पाप। तो सजा मिलेगा, जैसा विकर्म करेंगे उस तरीके का सजा डिसाइड किया गया है, वो सजा आपको दिया जाएगा। और कर्म का मतलब है जो शास्त्र में किया गया, बोला गया ऐसे करना। तो शास्त्र में जो बोला है अगर ऐसा करेंगे तो उसका फल होता है पुण्य। पुण्य का मतलब क्या है? आपको रिवार्ड मिलेगा। जैसे सरकार का बताया हुआ आप अच्छे अच्छे से करोगे तो आपको सरकारी योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो उसी तरीके से वैदिक शास्त्र में लिखा है उस तरीके से कार्य होगा तो हमारा भी क्या है, पुण्य कर्म बनेंगे और उसके हमें अच्छे अच्छे फल दिए जाएंगे। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म मतलब सरकार के लिए ही काम करना, ना पाप ना पुण्य। कोई मतलब जैसे जैसे देखो आर्मी, आर्मी मैन होता है तो आर्मी वाले सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार बोलेगी उत्तर उत्तर वाली बॉर्डर पे जाके मार दो तो उत्तर वाली बॉर्डर पे जाके मार देगा। फिर बोले नहीं अभी दक्षिण में जो बॉर्डर है वहां पे जाके मारो, तो वो तो वहां पे जाके मारेगा। समझ रहे हैं ना? ना उसको कोई पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब है। सरकार जैसे बोलेगी भाई मैं वैसा करूंगा, मैं तो सरकार का आदमी हूं। तो वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर होता है वो, है। तो उसी तरीके से अकर्म, अकर्म मतलब केवल और केवल भगवान के लिए कार्य करना, जिसको भक्ति कहा जाता है। तो अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम भी जो है ना पाप और पुण्य दोनों से ऊपर चले जाते हैं। तो कोई बोले ऊपर चले जाएंगे मतलब क्या होगा, हमको क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा वो समझाना अभी थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूं एटलीस्ट बेसिक। कि जो व्यक्ति जैसे मान लो आप पाप करेंगे तो सजा मिलेगा, वो तो समझ में आता है भाई, दुख मिलेगा वो तो कोई नहीं चाहेगा। पर कोई बोलेगा पुण्य कैसे प्रॉब्लम हुआ, फिर पुण्य हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो पुण्य करना अच्छी बात है, पाप से तो बहुत अच्छा है। पर पुण्य करने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको अच्छा अच्छा रिवॉर्ड आपका जमा होगा जो आपको मिलने वाला है। तो आपके बहुत सारे पुण्य जब इकट्ठा होंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा जन्म दिया जाएगा अगला वाला। मतलब अगला वाला या तो इसी जन्म में वॉट एवर इट इज, कि आप जो है अमीर बन जाओगे, आप सुंदर बनोगे, या बहुत बुद्धिमान बनोगे, या बहुत ताकतवर, मतलब बहुत सारे अलग अलग पुण्य के अलग अलग रिवार्ड मिलते हैं। पर ये सब होता है। अब मान लो आपने इस जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए, बहुत सारे ढेर सारे पुण्य कर्म किए, तो आपका बहुत सारा पॉजिटिव वाला बैलेंस बन गया। तो अभी क्या है कि आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, मतलब किसी बहुत बड़े करोड़पति पे या बहुत मतलब राजा जैसा सुविधा होगा। पर आपको जन्म तो लेना पड़ेगा ना। अब आप जन्म लोगे तो क्या होगा, आपको बुढ़ापा आएगा, आपको रोग भी होगा। ऐसा थोड़ी करोड़पति को रोग नहीं होता है, करोड़पति को भी रोग होता है, करोड़पति भी बूढ़ा होता है। करोड़पति व्यक्ति को भी ठंडी लगता है, उसको भी गर्मी लगता है करोड़पति व्यक्ति को भी मेंटल प्रॉब्लम होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप पुण्य करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, वो पक्की बात है। पर वो अच्छा लेने के लिए आपको शरीर तो लेना पड़ेगा ना। अब ये शरीर तो सारे प्रॉब्लम का कारण है। समझ रहे हैं ना? ये जो शरीर है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, ये शरीर ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो आप ज्यादा पुण्य करोगे तो करोड़पति का शरीर मिलेगा, राजा का शरीर मिलेगा, पर शरीर तो मिलेगा। और शरीर मिलेगा तो शरीर से आने वाले सारे दुख भी पीछे पीछे आएंगे। तो पुण्य कर्म भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब आप अपना बहुत अच्छे से बुद्धिमानी के सोचोगे तो पता चलेगा पुण्य कर्म करना भी पाप से अच्छा है वैसे, पर उतना अच्छा नहीं है वो भी। क्योंकि उसमें भी शरीर तो लेना ही पड़ेगा मेरे को भुगतने के लिए, पुण्य कर्म। इसीलिए तीसरा वाला सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट। वो क्या है? अकर्म। केवल और केवल भगवान के लिए कार्य करना। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने देखो कितने लोगों को मारा, 64 करोड़ लोग ऐसे अप्रोक्सीमेटली वहां पे लड़ने के लिए आए थे। तो 64 करोड़ में से अर्जुन ने बहुत से लोगों को, तो अर्जुन मतलब मेन मेन लोगों को तो अर्जुन ने ही मारा था। बाकी सब तो सिपाही है, वो सब थे। मेन मेन जो कमांडर इन चीफ और ये सब बड़े बड़े, उसमें से ज्यादातर को अर्जुन ने मारा था। और देखा जाए तो अर्जुन के रिलेटिव्स भी थे वो, हैं, बल्कि रिलेटिव्स के अर्जुन के गुरु थे, और भीष्म पितामह उनके ग्रैंड शायर थे। काफी सारे और भी रिलेटिव्स थे। तो सोचो अपने फैमिली वालों को मारा, और इतने सारे लोग, अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा।
और पुण्य भी नहीं मिला। चलो कोई बोलेगा भाई भले मारा पर धर्म का स्थापना तो किया ना, तो पुण्य नहीं, पुण्य भी नहीं मिला। ना अर्जुन को पाप मिला ना पुण्य मिला। क्यों ऐसा? क्योंकि अर्जुन ने अकर्म किया था। क्यों अकर्म? भगवान भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं चाहता हूं ये लड़ाई हो। क्यों मैं चाहता हूं? क्योंकि सामने वाले पक्ष में जो है वो अधर्मी लोग हैं। पूरी दुनिया में उन लोगों ने, जो साधारण लोग हैं, उनका जीना हराम कर रखा है। अगर ऐसे लोगों के साथ को तुम नहीं मारोगे, नहीं लड़ोगे, तो ये लोग जो है अभी वापस जाएंगे और पूरी दुनिया में क्या करेंगे? विनाश लाएंगे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो पूरी दुनिया में शांति का स्थापना करने के लिए ये सब सामने वाले जो है वो अधर्मी है, उनको मारना ही पड़ेगा अर्जुन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई हो, ताकि धर्म का स्थापना हो। तो अर्जुन ने भगवान बोले और अर्जुन ने लड़ाई किया, इसलिए अर्जुन को ना पाप लगा ना पुण्य लगा। तो इसको कहते हैं अकर्म। अब वो कैसे करते हैं उसके लिए फिर मैंने बताया ना, एक सेशन में तो आपको सब कुछ नहीं बता सकता। अभी मैं केवल हम ऊपर ऊपर से जा रहे हैं चीजों में, फिर डीप में जाएंगे आगे चल के। तो अकर्म सबसे बेस्ट है। तो अकर्म करते हैं तो उसका फल क्या होता है? अकर्म का फल होता है कि हमें मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष 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 तो मुझे पता नहीं अब आप कितना समझोगे। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना। मतलब हमें मरना पड़ता है, फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, बुढ़ापा आता है वगैरह वगैरह, ये सब है। तो ये सब मगजमारी से मुक्त हो जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो उसके ऊपर तो अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हम यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो रिलेवेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो अकर्म का फल बेसिकली वो होता है। पर अभी मान लो कोई ऐसा बोले कि मेरे को तो ये सब पता ही नहीं था। क्योंकि आप देखो कर्म का सिद्धांत, आप, मैं आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि कर्म का सिद्धांत जानना कितना जरूरी हो गया। क्योंकि आप देखो, हम सुबह उठते हैं तब से लेके रात को सोने तक, आप देखोगे तो सोने के 7-8 घंटे निकाल दो, तो बेसिकली हम 16 घंटे तो जगे रहते हैं। और हर एक सेकंड हम कर्म करते हैं, हर एक सेकंड। सोचिए, हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेके कम से कम 16 घंटे हम कर्म कर रहे हैं डेली बेसिस पे। और मरेंगे उस दिन तक, मतलब आखिरी जिस दिन सांस लेना शुरू किया वहां से लेके जिस दिन आखिरी सांस लेंगे तब तक हम कर्म करते रहते हैं। और जरा सोचिए, अगर हम कर्म के बारे में जानेंगे ही नहीं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है और अकर्म क्या है, और ऐसे ही कर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमारा भविष्य कितना भयानक होगा हमें मालूम ही नहीं है। जैसे मान लो आप ये ऐसी बात हुई कि आप यहां से सीधा कनाडा चले गए, और कनाडा में क्या नियम होते हैं, गाड़ी चलाने के क्या नियम है, टैक्स भरने के क्या नियम है, चीजों को खरीदने के, आपने कुछ भी कैनेडियन गवर्नमेंट जो उसका कोई भी नियम आपने पता नहीं किया, ऐसे ही सीधे चले गए वहां पे और ऐसा जीवन जीने लगे, आपको कोई नियम मालूम नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कितना सारा पेनल्टी आएगा आपके ऊपर गवर्नमेंट का। आप गाड़ी चलाने में ट्रैफिक नियम फॉलो करने में गलत, क्योंकि आपको भारत में चलाने का आदत है, भारत के ट्रैफिक नियम का आदत है। अब वहां के नियम पूरे उल्टे हैं, आप हर जगह गड़बड़ करोगे। फिर टैक्स भरने जाओगे, आपको भारत के टैक्स के नियम अलग है, कनाडा के टैक्स के नियम अलग है। आप जॉब लेने जाओगे, भारत में जॉब लेने के नियम अलग है, कनाडा में, मतलब समझ रहे हैं ना। हर एक नियम भारत में डिफरेंट है, कनाडा में डिफरेंट है। अब आपको कनाडा का कोई नियम पता ही नहीं, आप ऐसे ही जीवन जी रहे हो, कितना दिन जी पाओ? 1-2 हफ्ते में तो पुलिस आके पकड़ लेगी, इतना सारा पेनल्टी, सब खराब हो जाएगा। तो हमारा वही हाल है, कनाडा आ गए हैं बिना कोई नियम पता किए, जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म का सिद्धांत पता ही नहीं है। मैं जो कर्म किया, अभी मान लो अभी मैंने कोई कर्म किया, क्या वो पाप है, क्या वो पुण्य है, क्या वो अकर्म है, कैसे पता करेंगे? पढ़ना तो पड़ेगा ना। कई लोग तो जो है अपने से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैंने जो किया वो पुण्य है, ये मैंने जो किया वो अपने खुद से ही, मतलब वो खुद के ही कहते हैं ना, खुद ही जज, खुद ही क्रिमिनल, खुद ही जज और खुद ही डिफेंस पार्टी, तीनों के तीनों खुद ही, डिफेंस वाले भी खुद, क्रिमिनल भी खुद और जज भी खुद। ऐसे होगा या जजमेंट है? हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या पाप है और क्या पुण्य है, वो पहले से डिसाइड हो चुका है। जैसे आप नियम नहीं बना सकते लेफ्ट साइड गाड़ी चलाना है, राइट साइड चलाना है, भाई वो नियम बन चुका है, तुमको भी फॉलो करना है। और नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगा, और फॉलो करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो कर्म का सिद्धांत हम नहीं डिजाइन कर सकते
कि हम डिसाइड करेंगे क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्म, वो सब कुछ बहुत पहले डिसाइड हो चुका है। अभी हम जिसको फॉलो करेंगे वैसा फल मिलेगा। विकर्म को फॉलो करेंगे सजा मिलेगा, पुण्य को फॉलो करेंगे रिवार्ड मिलेगा, पर उसमें भी शरीर लेना पड़ेगा जो दुख देता है। अकर्म को फॉलो करेंगे मोक्ष मिल जाएगा। तो कर्म का सिद्धांत जानना वो हर एक इंसान का सबसे पहला जिम्मेदारी है। बाकी सब दूसरा, इवन इवन पढ़ाई करना, डिग्री लेना, वो भी दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पढ़ाई करना खुद अपने आप में एक कर्म है। तो सबसे पहला जिम्मेदारी हमारा है कर्म का सिद्धांत का पढ़ाई करना, बाकी सब पढ़ाई दूसरे नंबर पे है। आप गलत मत लेना, मैं कोई गलत सेंस में नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा एक अलग रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है कर्म का सिद्धांत जानना। पर आश्चर्य की बात यह है कि हम इतना जीवन जी लिए, इतने सालों से जी रहे हैं, इतना हो गया, अभी तक हार्डली हमको मालूम है कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवत गीता में खास करके, भगवत गीता का एक चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण, शायद 14वां चैप्टर है वो शायद, और फिर 17वां चैप्टर और 18वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर में भगवान कर्म के बारे में बहुत विस्तार से, कर्म मतलब बेसिकली 3 गुणों से रिलेटेड होती है चीजें, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान बहुत विस्तार से बताए हैं कि कौन सा खाना सत्व गुण में है, कौन सा खाना रजोगुण में, कौन सा खाना तमोगुण में। इवन हम जो बोलते हैं ना, हमारी वाणी भी 3 गुण में होती है, कि सामने वाला बोल रहा है वो सत्व गुण में उसका वाणी है, या रजोगुणी वाणी है, या तमोगुणी वाणी है। जो हम दान देते हैं वो भी 3 गुण में होता है। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, दान देना, खाना, उठना बैठना, बातें करना, कार्य करना, इवन कपड़े, हमारा कपड़े का सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, ये हर एक चीजें 3 गुण में से एक होता है। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, जो मतलब उसके पर्सनालिटी है, उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि वो रजोगुण में है, वो तमोगुण में है, कि सत्व गुण में है। भगवान पूरा कहते हैं ना, बैरोमीटर दिए है, बैरोमीटर जज करने का, कि ऐसे ऐसे हम पता कर सकते हैं। वो बैरोमीटर दूसरों को जज करने के लिए नहीं दिए है भगवान, मेन तो अपने आप को जज करने के लिए दिए हैं, कि जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ के हम समझ सकते हैं कि मैं कौन से गुण में हूं। क्या मैं सत्व गुण में हूं, क्या मैं रजोगुण में हूं, क्या मैं तमोगुण में हूं। हमें क्यों पता करना है वो? क्योंकि तीनों गुण के सिम्टम है। सत्व गुण का सिम्टम क्या है? सत्व गुण के 2 सिम्टम है, हैप्पीनेस एंड नॉलेज। अगर आपको हमेशा खुश रहना है, 24 घंटे खुश रहना है, और ज्ञान, ज्ञान मतलब लाइफ से रिलेटेड, जीवन के लक्ष्य के रिलेटेड ज्ञान हो, और कभी डिसीजन लेने का बात आए तो हम कंफ्यूज ना हो, तुरंत डिसीजन ले पाए, ऐसा चाहते हैं, तो आपको सत्व गुण में रहना पड़ेगा। केवल सत्व गुणी व्यक्ति ही वो कर सकता है। अगर हम रजोगुण या तमोगुण में हैं, तो पहली बात तो हम हैप्पी नहीं रह सकते हमेशा। हम हैप्पी होंगे आधे घंटे, 1 2 4 घंटे के लिए, फिर मोरोस हो जाएंगे। 24 घंटा हैप्पी रहना है तो सत्व गुण में ही जाना पड़ेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो सत्व गुण के ये लक्षण है, 2 लक्षण, कि उसमें सत्व गुण में जाते ही आप हैप्पी हो जाओगे, और आप नॉलेज पूरा क्लियर कंसेप्ट रहेगा कि लाइफ में क्या करना है मुझे। वो सत्व गुण में ही हो पाता है, दूसरे गुण में नहीं हो पाता है। रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण का लक्षण है एंडलेस डिजायर्स, मतलब लोभ कहते हैं बेसिकली, लोभ, कि मतलब कोई अंत ही नहीं है उसका। स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना, कि मान लो उसको पूरा पृथ्वी दे दो, कि भाई ये जो पूरा पृथ्वी है, पूरा का पूरा पृथ्वी तुम्हारा, पूरा पृथ्वी तुम्हारे नाम पे कर दिया हमने, पूरे पृथ्वी के तुम राजा, तो क्या बोलेगा? नहीं, अभी हम चंद्र पे जाएंगे, अभी मेरे को चंद्र चाहिए। और फिर बोलेंगे चंद्र का भी राजा बना दो, बोले अभी अभी मंगल पे जाएंगे, अभी शुक्र। समझ रहे हैं ना? कोई अंत ही नहीं है उसकी कामनाओं का, उसकी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये रजोगुण का निशान है। और रजोगुण से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इच्छाओं का अंत नहीं है उसमें। प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना, कभी कभी हमारा मन शांत नहीं होगा। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरा चार्जिंग ये ऑन करना पड़ेगा, सॉरी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है।
रजोगुण में, कि रजोगुण में जो है आ, उस व्यक्ति को जो है ना शांति महसूस नहीं हो सकती कभी। हमेशा उसके मतलब ऐसा कह सकते हैं उसका हृदय जो है वो हमेशा जलता रहेगा, अरे मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। मतलब उसके पास जो चीजें ऑलरेडी है, जैसे मान लो उसके पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को एंजॉय करने की बजाय वो 1,000 करोड़ के पीछे भागेगा। फिर 1,000 करोड़ मिल जाएगा, भागेगा तो मेहनत करेगा तो जो भी वो सब डिटेल है, मिलना नहीं मिलना, पर मान लो 1,000 करोड़ हो गया, तो उस 1,000 करोड़ को भी एंजॉय, वो बैंक में ही पड़ा रहेगा, बस उसके दिमाग में केवल है कि मेरे पास 1,000 करोड़ है। ही विल नॉट एंजॉय, ही विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट दैट प्रॉपर्टी और मनी, वॉट एवर यू कॉल। अब उसको 1,000, अभी उसको 1,00,000 करोड़ करना है, फिर 1,00,000 करोड़ हो गया, अभी 10,00,000 करोड़ करना है। मतलब बस केवल उसके दिमाग में, उसके हृदय में पूरा वही भूत सवार है। तो कभी उसका मन शांत नहीं हो सकता, वो कभी पीसफुल नहीं हो सकता अपने लाइफ में। हमेशा उसके लाइफ में हर जगह उसको प्रॉब्लम ही रहेंगे। वो लगेगा आपको बाहर से कि बहुत बड़ा बंगला है उसके पास, बहुत बड़ा गाड़ी है, ये है वो है, पर अंदर से हमेशा वो जलता रहेगा, हमेशा वो दुखी रहेगा। और हम देख भी सकते हैं, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, पर दुनिया में कितने ऐसे करोड़पति लोग हैं, आप देखो वो अभी भी वो भाग ही रहे हैं। अभी भी वो 18-18 घंटे काम करते हैं 18 घंटे। अभी भारत के एक बहुत बड़े टेक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी के उन्होंने, तो अभी वो इंटरव्यू दिए कि 70 घंटा काम करना चाहिए आज के यूथ को, 70 आवर्स, मतलब हर रोज 10 घंटा कम से कम है। बोले मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अभी उनकी मरने की उम्र आई है, फिर भी बोले नहीं मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यादा अंदर नहीं, पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कभी शांत नहीं हो सकता वो व्यक्ति। तो मन शांत नहीं है तो हैप्पीनेस कैसे आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये रजोगुण का लक्षण है ये। और तमोगुण के दो लक्षण हैं। तमोगुण के दो लक्षण क्या है? एक है आलस, मतलब आप कुछ भी बोलोगे ना तो वो क्या बोलेगा, कल से करेंगे। उसको बोलेंगे भाई पढ़ाई करने बैठो, तो बोले कल से पढ़ाई करूंगा। उसको बोलो भाई एक्सरसाइज, मतलब कुछ योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ रनिंग, कुछ भी, मतलब कुछ एक्सरसाइज करो अच्छे हेल्थ के लिए, तो बोलेगा कल से करेंगे। मतलब समझ रहे, वो चाहे तो आज से कर सकता है वो, है। जैसे मान लो आपको बोला जाए पढ़ाई करो, तो आप आज से क्यों पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? आपके पास किताब है, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा चुके हैं, किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, कल से करेंगे। क्यों? बस आज मूड नहीं है, आज इच्छा नहीं है, आज मजा, फीलिंग नहीं आ रहा है। इसको इंग्लिश में प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, कल पे चीजों को टालना जो आज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे विचार आते हैं कि जो आप आज कर सकते हो उसको बाद में करते हो, या बाद में करने का ऐसे डाल दिया, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं तमोगुण के प्रभाव में है, क्योंकि तमोगुण वाला व्यक्ति के अंदर ही ऐसे विचार आते हैं। सत्वगुण रजोगुण वाले में कभी ऐसा विचार आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और दूसरा सिम्टम है तमोगुण का, निंद्रा या इग्नोरेंस। वो अगर हम 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो वो भी तमोगुण का प्रभाव ही बोला जाता है, पर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब माइनर वाला प्रभाव, पर वो है। 7 घंटे ज्यादा सोते हैं मतलब, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को ही उतना नींद आता है। जो व्यक्ति सत्वगुण या रजोगुण में है वो 7 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, पर आप ध्यान से देखोगे तो 3 गुण जो है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये चला रहे हैं पूरी दुनिया को। हम किस गुण में हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा व्यवहार होता है। पर हमारे पास फ्रीडम है कौन से गुण में रहना, वो चॉइस हमारे पास है। अगर हमने गीता पढ़ के पता किया 3 गुण के बारे में, फिर अपने आप को प्रयास किया, अगर पता चला कि मैं रजोगुण में हूं तो हम रजोगुण से सत्वगुण में आ सकते हैं। अगर हम तमोगुण में हैं तो तमोगुण से भी सत्वगुण में आ, मतलब सत्वगुण में रहना चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसका सिम्टम क्या है, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, और वही चाहिए हमें। तो पहले तो हमें गीता पढ़ के अपना गुण आइडेंटिफाई करना है, मैं कौन से गुण में हूं 3 में से। और उसमें सत्व गुण आने का तो चांस बहुत कम है, रजोगुण या तमोगुणी जनरली रहता है हम लोगों का, क्योंकि समय उस जिस तरीके का माहौल है अभी पूरे दुनिया का। तो उसको पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें, मैं कौन से गुण में हूं, कैसे हूं, क्या हूं, वगैरह वगैरह। और फिर सत्व गुण में आने के लिए भगवान बताए हैं सब कि कैसे हम आ सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो हम सत्वगुण में आ जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल, इतना कुछ
हार्ड एंड फास्ट, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ऐसे देखा जाए तो ये सब चीजें जो है ना भगवत गीता में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। आज हमने बिल्कुल बेसिक सा लिया है नीचे नीचे से, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि व्हाट इज भगवत गीता। तो ये जो 3 गुण हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, और खास करके कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत और 3 गुण एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि हम 3 गुण में से जिस गुण में होंगे कर्म भी उसी तरीके के करेंगे। अगर हमें अकर्म करना है सबसे बेस्ट वाला, तो सत्व गुण में रहना होगा। सत्व गुण वाला व्यक्ति ही अकर्म कर सकता है, रजोगुण और तमोगुण वाला नहीं कर सकता। रजोगुण और तमोगुण में है तो हमसे ज्यादातर पाप ही होंगे, और रजोगुण वाला व्यक्ति ऑलमोस्ट ज्यादातर पाप ही करता है, कभी कभी उससे पुण्य होता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति तो गारंटी पाप करेगा, उसका तमोगुण वाले व्यक्ति का तो पुण्य करने का कोई स्कोप ही नहीं है। रजोगुण वाले का समझ लो 5-10% स्कोप है पुण्य करने का, उसका भी 90% लाइफ पाप वाला ही रहेगा। सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो पुण्य करता है या तो अकर्म करता है, ऐसे। तो ये बहुत जरूरी है कर्म का सिद्धांत। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर हम सोचे गीता नहीं पढ़ेंगे तो वो तो वैसी ही बात हुई कि कनाडा चले गए हैं बिना नियम पता किए। तो हम इंसान बन गए हैं, 15-17 साल से जीवन जी रहे हैं और पता नहीं किया सिद्धांत क्या है। तो पता नहीं करेंगे तो, क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर हमसे पाप होते हैं, काफी सारे। तो फिर हमारा भविष्य जो है ना बहुत खराब होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य बेहतर बने, अच्छा हो, हमारा ये लाइफ में भी भविष्य अच्छा हो और नेक्स्ट में भी अच्छा हो, तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले जानना होगा, भगवत गीता को समझना होगा, अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। 5 टॉपिक पे चर्चा किया हमने, सुपर सोल, सोल, टाइम, नेचर एंड कर्म का सिद्धांत। और कर्म के सिद्धांत में थोड़ा हम डिटेल में गए, जिसमें हमने प्रकृति के 3 गुण के ऊपर चर्चा किया। और उसके पहले हमने भगवत गीता के ऊपर 2 जो गलत धारणाएं थी कि भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने का किताब है, या तो भगवत गीता पढ़ के वैराग्य आ जाता है, तो वो गलत धारणाएं हमने उसका क्लियर किया। फिर हमने देखा था भगवत गीता क्यों अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मैन्युअल है, मार्गदर्शिका है वो हमारे मनुष्य शरीर रूपी मशीन का, इसीलिए अभी पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए 3 गुणों वाले, तो ऑब्वियस है ना कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आप कितना बेहतर जीवन जी सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए सभी को हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमारे फायदे के लिए है। तो अभी अगला सेमिनार जो है वो अगले हफ्ते होगा, सेम टाइम, बुधवार रात 9 बजे। पर इसमें हम जैसे कई सारे स्टूडेंट्स से हमने बात किया था, तो कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा फीडबैक था कि हफ्ते में एक सेशन ऐसे लेंगे तो भगवत गीता में तो 700 श्लोक है, वो कितना लंबा जाएगा, मतलब। तो उससे अच्छा है, कई स्टूडेंट्स का ऐसा था कि भाई हम मतलब अभी पढ़ाई है तो उतना सारा मतलब हमारा कुछ होता नहीं है, तो अब हफ्ते में 2 सेमिनार क्या पॉसिबल है करना। तो उसमें हमारा जवाब ऐसा है कि हमारी साइड से हम रेडी है हफ्ते में 2 सेमिनार करने के लिए। अब आपकी साइड से क्या आप रेडी है कि नहीं आने के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने नहीं बोला है हमें। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें हम एक पोल डालेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि भाई क्या हमें हफ्ते में 2 सेमिनार करने हैं या हफ्ते में 1 सेमिनार करना है। तो जिसमें जितने ज्यादा वोट आएंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है। और दूसरा है कि अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें एक अटेंडेंस का लिंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑनलाइन है, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं कौन आया कौन नहीं आया। तो जो अटेंडेंस का पोस्ट किया जाएगा लिंक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के उस अटेंडेंस को, आप देखो 1 घंटा मैंने टाइम निकाला मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप 2 मिनट तो निकालेंगे ही, केवल 2 मिनट ही लगेगा। आपको अपना नाम लिखना है, आपका नंबर लिखना है, और कोई क्वेश्चन है अगर आपको सेशन से रिलेटेड, कोई आपको फीडबैक देना है, सुझाव देना है, कुछ अच्छा बुरा जो भी, तो वो लिख सकते हैं। और पूरे 1 घंटे के सेशन में से आपको कौन से पॉइंट अच्छे लगे, 1-2, वो आप बता सकते हैं। वो पॉइंट क्यों हम पूछते हैं, क्योंकि आप वो बताएंगे आप क्या समझे, तो वो हम पढ़ते हैं एक्चुअली, तो उससे समझ में आता है कि भाई मैं जो बताया उसमें से स्टूडेंट्स कितना समझे, क्या समझे। तो उसके हिसाब से फिर मुझे भी समझ में आता है कि मैं जो बोलता हूं वो सामने वाला कितना समझ पाता है, कितना अच्छे से समझता है, कितने % समझता है।
तो आप सेमिनार में क्या क्या अच्छा लगा उसके जो 2-3 पॉइंट लिखोगे उसके हिसाब से हम हमारे आगे के सेमिनार को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या लिख देते हैं, ऑल, सब कुछ अच्छा लगा। अरे सब कुछ अच्छा लगा मतलब क्या, वो तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना भाई, सब कुछ अच्छा लगा क्या होता है। अरे भाई 1 घंटा सुना, कुछ 2-3 पॉइंट स्पेसिफाई तो करो भाई क्या अच्छा लगा। बोले नहीं सब ऑल, तीन तीन लेटर लिख दिए ALL, बोले ऑल अच्छा लगा। तो ये इतना अच्छा मतलब नहीं है ऐसा रिप्लाई, आप स्पेसिफिक करोगे तो मतलब मुझे हेल्प रहेगा आगे के सेशंस में और अच्छे से प्रेजेंट करने को पॉइंट को। ठीक है, तो ये अटेंडेंस शीट आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको आप जरूर से भरिएगा। और जैसे हमने बताया था ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो अटेंडेंस के बेसिस पे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसे तो हमें नहीं जान पाएंगे बाकी तो आप उसको भर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और या तो अपना माइक अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो की बात है या फीडबैक है, नहीं है तो इट इज वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नहीं होने के जनरली दो लॉजिक होते हैं, उसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं है कि सब कुछ समझ में आ गया, देन नो क्वेश्चन, भाई आपने जो बोला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। या तो दूसरा एक ये भी हो सकता है कि भाई आप 1 घंटे से जो भी बोल रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए भी क्वेश्चन नहीं है। तो वो भी एक कारण हो सकता है क्वेश्चन नहीं होने का। तो मैं आशा करता हूँ पहला वाला होगा कि आप सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारा अगले बुधवार को 9 बजे तो सेशन रहेगा ही, वो तो फाइनल है, पर हम ग्रुप में पोल डालेंगे और उसमें अगर 2 सेशन का हम फाइनल करते हैं तो फिर उसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे आप यहाँ पे आते हैं सेशन में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँचना चाहिए, उनको भी मदद मिलेगा अपने जीवन में, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके फ्रेंड से है या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को बोला जा सकता है, उनको आप जोड़ सकते हो इसमें। ताकि मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता का ज्ञान पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता को सीखे हैं। तो आपका भी काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे होंगे, तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं इसमें। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है आप उनका कांटेक्ट कीजिए, वो उनको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि हम और ज्यादा लोगों को पहुंच सकते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं ग्रुप में नहीं हूं, तो मैं है ना आपको एक नंबर अभी मैं देखो टाइप कर रहा हूं, ये आप नंबर नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि मीटिंग एंड करते ही ये नंबर भी चला जाएगा। ये नंबर, मोबाइल नंबर जो है आप नोट कर लीजिए और इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भेजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा और उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेमिनार में फिर सोमवार को करना है, अब कब करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।